धरती स्वर्ण पंछी है, मगर पिंजड़े में रोती है। सिसक हिमगिरी से आती है, गगन नेत्रों में मोती है। गरीबी तो गुलामी के सेज पर नींद सोती है। आजादी की सही पुष्टि सिर्फ कागज से होती है। हाँ, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। आजादी के पहले हमारे बापूजी का एक ही सपना था। वो क्या सपना था? तर्ज बा यही एक ठे बम्बई करंडी देहात में आके भोजपुरी का गीत गौले रहल। कौन गीत बा मास्टर? कि हम प्रीतियो हम प्रीतियो हम प्रीतियो के रीतियो न जनली कि जिंदगी जवाल हो गई। गौले रहल का कि सैया धीरे से अइले से जरिया, मोरी धैली हले पतरी कमरिया। बंदी अखियल बंदी अखियल बंदी अखियल में दुल्हा के पवली की बहुते कमाल हो गई। लेकिन आजादी के पहले हमारे बापूजी का सपना था। कवि जी भाव दिए कि रहल बापू रहल बापू रहल बापू के प्यारा सपनवा, वतनवा आजाद हो गई। रहल बापू के प्यारा सपनवा, वतनवा आजाद हो गई। लेकिन सिर्फ कांटा सिर्फ कांटा सिर्फ कांटा उगल सी चमनवा, सपनवा गुलाब हो गई। सिर्फ कांटा उगौलस चमनवा, सपनवा गुलाब हो गई। लेकिन कहानी की शुरुआत है। बिहारी लाल जो स्कूल में पढ़ाते थे, इसी आधार पर परिवार को चलाते थे। बीए की पास थी जवानी सुता बीमा परी, मगर जकड़ी रही गरीबी चरम सीमा परी। बिहारी लाल स्कूल का मास्टर साहब रहलन। इतना गरीब रहलन, इतना गरीब रहलन कि प्राइमरी स्कूल की मास्टरी से जो तनख्वाह मिले वही में मास्टर साहब अपने परिवार का गुजारा करत रहलन। भगवान इतनी गरीबी दिया था कि घर के अलावा कोई जगह जमीन उनके पास नहीं थी। भगवान बड़ा खुश भइलन तो एक लड़की पैदा हो गई। लड़की का नाम बीमा रखे। लड़की के पैदा होते ही लड़की की माँ मर गई। बाप और माँ दोनों का फर्ज अदा करके लड़की को पालने लगे। सोचने लगे कि जब ये जवान होगी, इसकी शादी करनी होगी तो रुपया लगेगा, दहेज देना पड़ेगा। तो मेरे पास रुपया नहीं है तो कम से कम बेटी को विद्या का दहेज दे दूं। धीरे धीरे बिटिया को बीए जब पास कराए, बीमा बीए पास कर लेती है तो भाव है। बीए की पास थी जवानी सुता बीमा परी, मगर जकड़ी रही गरीबी चरम सीमा परी। बिना दहेज की शादी न होने वाली थी,
मगर विधाता की तो लेखनी निराली थी। चारों तरफ घूम आए। जब 18 वर्ष की उम्र में बीए पास कर लेती है, चारों तरफ घूम आए, लेकिन गरीबी थी ना, उसकी सूरत को देख करके कोई शादी करने वाला उससे नहीं मिला। कहते हैं क्या भगवान, आज हमार बिटिया कुंवारे रह जाई। तब तक विधाता की नजर घूम गई और हुआ क्या कि वरुण संपादक एक रोज भवन पर आया। वरुण संपादक एक रोज भवन पर आया। बीमा शर्माई तो वरुण भी देख मुस्काया। अचानक ये जो अखबार निकलता है, अखबार का संपादक नाम था वरुण। किसी काम से मास्टर साहब की घरे अलन तो देखलन कि अरे इनकी घरवा तो बड़ा सुंदर एक ठे लड़की बा, अगर कोई इससे शादी कर देता मेरी तो मैं बगैर दहेज की इससे शादी कर लेता। जब बीमा वरुण के देखलस तो सोचलस कि आए हाय रे, आज बाबू के पास रुपया नहीं न बा, नहीं तो ऐसन मर्द से ब्याह हो जाई तो जिंदगी में अपनी जोड़ा के लेके भीख मांगती, लेकिन हम राजी रहती। दोनों प्रेम कर लिए और वादा कर लिए कि प्रेम दोनों ने जाहिर किया है, शादी होगी किए कसम वादे। जबकि दोनों के मिल गई ले मनवा, नया नवा शराब हो गई। दोनों प्रेम कर लिए। वरुण कहता है कि बीमा, मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान के धरातल पर बगैर दहेज की शादी करने वाले जवान पड़े हुए हैं। वादा करता हूं बगैर दहेज की तुमसे शादी करूंगा। इतना कह करके बीमा का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो हाथ झटकार करके छुड़ा लेलस। खबरदार, मर्द हुआ तो डोली बारात लेके आवा, मर्द हुआ तो मांग में सिंदूर डाला। ई काम मऊगन ऐसन हाथ पकड़त हुआ। कहलस कैसे ही भोजपुरी का तर्ज बा कि कहवा के खोयर चुनवा, अरे कहवा के रे पान, कहवा कटी कूली, अब कहवा कटी कूली, लीला रवा मारे हो जान, कहवा कटी कूली। जवाब कि यारा का खोयर चुनवा, अरे छपरा के रे पान, हुगुली कटी कूली, अब हुगुली कटी कूली, लीला रवा मारे हो जान, हुगुली कटी कूली, लीला रवा मारे हो जान, लीला रवा मारे हो जान। कहीं कहीं गवैया ये तरज के गावेलन कि कहवा के मूरत सुंदरी, अरे कहवा के रे जान, कहवा कनेउरी, अब कहवा कनेउरी, मोरे नेउरा के करे परेशान, कहवा कनेउरी। के मूरत सुंदरी ओ कश्मीर कजान, बम्बई कनेउरी, अरे बम्बई कनेउरी, मोरे नेउरा के करे परेशान, बम्बई कनेउरी। लेकिन आज जब हाथ पकड़ लिया तो कह रही है बीमा की एक बात सुन लीजिए
कि अपनी कोयलिया के डोलिया बिठा के अब सुन रोज बोलिया के तान शान नहीं रखल गरीबिया अब शान नहीं रखल गरीबिया विपतिया में रखो मान शान नहीं रखल गरीबिया खबरदार मांग में सिंदूर डाला बारात लेके आवा तब शादी करा ये वादा आप कैसा निभाते हैं कहा कि प्यारी ये तो मैं मजाक कर रहा था वरना मैं भी हिंदुस्तान के धरती के नियम का पालन करता हूँ यहाँ तर्ज घर द्वार फिल्म के एक ठे क्लासिकल गीत बा वही तर्ज बा कि मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा वो मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा कि चांद तारों से डोली सजाएगा मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा वो मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। लेकिन आज संपादक कहता है प्यारी बीमा ये तो मैं मजाक कर रहा था एक बात सुन लो कि बोला संपादक प्रेम भरी बात ले बारात जब खियाऊंगा वो बोला संपादक प्रेम भरी बात ले बारात जब आऊंगा बोला संपादक प्रेम भरी बात ले बारात जब आऊंगा कि मस्त होगी सुहागे की रात हो मस्त होगी सुहागे की रात ले बारात जब खियाऊंगा वो मस्त होगी कहा प्यारी घबराने की बात नहीं है मैं जा रहा हूँ जल्दी डोली बारात लेकर के आऊंगा और शादी तुमसे करूंगा सिर्फ तुमसे करूंगा इतना कह करके तो चला गया वरुण संपादक लेकिन जब बिहारी लाल सुनलन कि उनकर बिटिया वरुण नाम की संपादक से प्रेम करत बा त आंख में पानी आ गई लेकिन प्रेम के आंसू गिर रहे थे अपनी बेटी बीमा को बुलाए कहते हैं बिटिया एक बात सुन लो कि सुन ले बिहारी लाल अब बिटिया की बतिया हो अब प्रेम से मगन भरी गई नजरिया तोड़ल सी बुढ़ैया गरीबी में कमरिया हो अब बेटी तू बचाई लिहलू हमारी पगरिया प्रेम कैलू पाप नाही कैलू हमारी बिटिया हो अब लहरा दोनों प्राणी जैसे गंगा कैलहरिया बिटिया को बुलाए बिटिया बुढ़ौती में चारों तरफ घुमनी पगड़ी गिरौनी तो से बियाह करे वाला केहू ना रहल बिटिया प्रेम करती हो ना लव इज गॉड एंड गॉड इज लव ईश्वर ही प्रेम है प्रेम ही ईश्वर है मगर सच्चा हो तो ये बुढ़वा बाप कही है ललसा बाप बेटी कि तुम्हारे मांग में सिंदूर हम देख लेती तुम्हें सुहागिन बना के तुम्हारे पतिदेव के साथ डोली में बैठा देती इतने बतियावत रहलन तब तक आजादी का असर पड़ गया कि वही वक्त बाके लाली अरे एमपी जी पधारी दिहले अब देखेलन निहारी जब बीमा के उमरिया निहारी जब बीमा के उमरिया
इहे बतियावत रहलन। तब तक उस इलाके का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, जिसको हम एमपी कहते हैं, नाम था बांकेलाल, थोड़ा सा मौज मिजाजी था। उसी वक्त उनके घर पर आ गया वो बांकेलाल। देखा कि अरे मास्टर साहब के तो घर में बड़ी सुंदर एक लड़की है। सुंदरता की परिभाषा पढ़ने लगा। वाह क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या गुलाबी होठ हैं, क्या घुघराले बाल हैं, क्या सुराहीदार गर्दन है। नियत खराब कर लिया तो भाव है। ये तर्ज के लागे नहीं छूटे रामा फिल्म में एक ठे मेहरारू गौले रहल कि हमारी कलैया सुकुआरी हो चुभी जाला कंगनवा। लेकिन आज थोड़ा सा बदल के ही गीत बा कि नजर आ गईली गोइया, नजर आ गईली गोइया, नजर आ गईली गोइया। अरे पटना से बैदा बुलाई दा, नजर आ गईली गोइया, नजर आ गईली गोइया। लेकिन नेता उस मास्टर की लड़की को देख कर नियत खराब कर लिया। यही आजादी है कि देखे नजरिया पसार हो नेता बेईमानवा, देखे नजरिया काली काली अखिया बा चेहरा गुलाबी, मस्त अदाएं बचलिया शराबी, अब चाहे कैल बलात्कार हो नेता बेईमानवा, चाहे कैल बलात्कार हो नेता बेईमानवा, चाहे कैल बलात्कार हो नेता बेईमानवा। मास्टर साहब की लड़की का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो मास्टर साहब देखते हैं कि उनकी बिटिया का हाथ पकड़ा है। कहते हैं अरे वो एमपी साहब। बोले बिहारी लाल का बउरैला अपनी बहनिया पर पागल हो गईला, अब लागे न लजिया तोहारी हो नेता बेईमानवा, लागे न लजिया तोहारी हो नेता बेईमानवा। कहते हैं अरे ओ नेता एक बात सुन लो। डांट के बोले मास्टर साहब की जरा नहीं शर्माते हो, पता नहीं अपनी ही बहन पर अपना हाथ उठाते हो, पढ़े हो मेरे संरक्षण में रे पापी कुछ शर्म नहीं, हो करके अगुआ तेरे को शर्म नहीं, कुछ शर्म नहीं। अरे बांकेलाल तुम देश के अगुआ हो न, हिंदुस्तान की हर बेटी बहन तेरी बेटी बहन लगती है। वैसे मैं तुम्हें प्राइमरी में पढ़ाया हूँ, ये लड़की मेरी है, तुम्हारी बहन लगेगी। थोड़ा सा दारू भी एमपी साहब लगौले रहलन। सोचलन गी अरे एक मास्टर की हिम्मत की हमसे जुबान लड़ावे। निर्लज रहा संसद सदस्य, दिल का शैतान पुकारा है, और ले लिया हाथ पिस्तौल, तुरंत मास्टर को गोली मारा है। निकाल के रिवाल्वर तड़ातड़ तड़ातड़ मास्टर साहब के सीने में गोली मार देहलस। गलती इतने मास्टर साहब कर रहल कि कहलन कि हमारी बिटिया के बुरी नजर से मत देखा। यह आजादी बा। सीने में गोली मार दिया, रंग गया लहू से सारा तन, बेटी कह गई ने स्वर्ग सिधार। खून से लथपथ मास्टर साहब गिर पड़े, अपनी बिटिया को बुलाए। कहते हैं बिटिया मुझे मरने का गम नहीं है, गम इसी बात का है कि तेरे मांग में सिंदूर मैंने नहीं देख पाया, तुझे सुहागिन बना करके तुझे डोली में नहीं बैठा पाया। बिटिया
जा रहा हूं, लेकिन बाप के एक वादे को पूरा कर देना, इस पापी के हाथ में अपनी इज्जत मत गंवाना। रंग गया लहू से सारा तन, बेटी कह गईले स्वर्ग सिधार, दुखिया होकर भी माँ बोली करना चाहे फिर बलात्कार। बाप की लाश पड़ी है, उस पापी को जरा भी शर्म नहीं आई, दोनों हाथों से बीमा को जकड़ लिया, पटक दिया, साड़ी खोलने लगा, ब्लाउज खोलने लगा, तो रो करके कहती है कि मेरे भैया नेताजी, अरे जनी छुआ हमारी बदनिया न हो, सुना बीरना हमारी, सुना बीरना हमारी, कि जनी छुआ हमारी बदनिया न हो, सुना बीरना हमार, हम बानी तोहारी बाहिनिया न हो, सुना बीरना हमारी, हम बानी तोहारी बाहिनिया न हो, सुना बीरना हमारी। थोड़ी देर थी, इज्जत लूट लेता, तब तक विधाता को भी ये मंजूर नहीं हुआ। हुआ क्या कि तने में गईले बरुण आई, आ देखी करके बाके पापी गईल बापराई, देखी करके बाके पापी गईल बापराई, देखी करके बाके पापी गईल बापराई। अरे रोई के सुनावेली कहानिया न हो, सुना सजना हमार। ऐन मौके पर वही वरुण फाटक खोलकर घर में प्रवेश किया, देखकर बांकेलाल भग गया। पूछता है प्यारी कौन था ये? कहती है कि एमपी साहब थे। कहा एक बात सुन लो प्यारी, किसी इंसान की इंसान को बताना गर बगावत है, किसी मजबूर की हस्ती बता देना बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटा दूं जुर्म की हस्ती ये पैगाम है मेरा। कहा मेरे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, सिपाही नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे इंसान बनाया है। संपादक था, सवेरे हिंदुस्तान के अखबारों में मोटी अक्षरों में छाप करके निकाल दिया। क्या निकाला था बढ़ा के मास्टर? अरे आजादी ना गरीबों को मिली, डुबाया देशभक्त करिखे में अपना खादी, डुबाया देशभक्त करिखे में अपना खादी, आजादी ना गरीबों को मिली, डुबाया देशभक्त करिखे में अपना खादी, आजादी ना गरीबों को, ओ डुबाया देशभक्त करिखे में अपना खादी, आजादी ना गरीबों को। यही निकाला था कि वस्त्र नहीं है विचार, खादी गांधी जी का था भाषण, मगर हुई व्यभिचार युक्त भारत माँ का डोलायासन। एक जमाना था कि मिटे गुलामी मिले आजादी, भारत का कण कण बोला था, घुसी अनेकों तन में गोलियां, फांसी का फंदा डोला था। मिली आजादी, मिली आजादी यही हाथ, लीडर भी तो अंग्रेजी हैं, भारत भू पर बांके जैसे एमपी भी तो चंगेजी हैं, अपनी ही बहन के साथ में करता जो बलात्कार है, कहूँ आजादी आई से गुलामी रंग गया सुबह अखबार है। सवेरे अखबार में निकाल दिया कि मेरे भाइयों हिंदुस्तानियों, जिसे आजाद हिंदुस्तान में बांकेलाल जैसा एमपी अपने बहन के साथ में इज्जत लूटता है, लूटना चाहता है, ये आजादी है कि गुलामी है। हम पढ़े दुख हुआ, आप पढ़े दुख हुआ, लेकिन जब बांकेलाल एमपी उस अपनी बेइज्जती को पढ़ता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। अपने गुंडों को बुलाया और करता है क्या? अरे पढ़ा सुबह पेपर तो ऊपर ताके बांके पापी हो, और कहा क्रोध में निज गुंडों से जाके बांके पापी हो, क्रोध में निज गुंडों से जाके बांके पापी हो, क्रोध में निज गुंडों से जाके बांके पापी हो।
हम हैं एमपी हिंद हमारा, अब पुलिस हमारे साथ हो, और जिस कर से बदनामी लिखा अब काट लो उसका हाथ हो। तो पकड़ाया संपादक घर पे आके बांके पापी हो, और काट लिए दाहिना हाथ मुस्का के बांके पापी हो। कहा गुंडों से कि जाओ और वो एक पत्रकार और संपादक की हिम्मत की मेरे खिलाफ आवाज उठा दे, जाओ और ले करके तलवार उसके दाहिनी भुजा को काट दो जिससे मेरी बेइज्जती लिखा है। गुंडे गए, घर पर मिल गया वो वरुण, जबरदस्ती खींच करके उसके दाहिने बाजू को काट करके रख दिए, अस्पताल में भर्ती करवाए ले जा करके। ये बहाना दे करके कि ये रोड पर आ रहा था, बस से इसका एक्सीडेंट हो गया, हम तो नेताजी के साथ हैं कि इसको अस्पताल में भर्ती करवा दिए। देखें यही आजादी है। ये शादी बगैर दहेज की होने वाली थी, लेकिन एक बात कवि जी दिए थोड़ा बढ़ा के और मास्टर। अरे जब की धरती पे कंस पैदा हुई है, तब पैदा जरूर हुई है कृष्ण भगवान। अब रावण बनाई जब सोने का नगरिया, दी है जराइया के वीर हनुमान। अरे जब यही देशवा में गोरा पापी आई है, कि जब की लुटाए लगी धरती के मान। अरे तब राजा गुरु सुखदेव और विषमिल कि चढ़िए उधम सिंह फांसी सिनतान। कहावत है कि अगर देश में कंस आएगा कंधैया का जरूर अवतार होगा, अगर रावण सोने की लंका बनाएगा हनुमान जरूर जलाएंगे, अगर इस देश में अंग्रेज आएंगे हजारों खुदीराम और भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये खबर जब बीमा को मिलती है उस लड़की को कि मेरे होने वाले पतिदेव मेरे प्रेमी वरुण का दाहिना हाथ कटवा कर अस्पताल में भर्ती करवाया है एमपी बांकेलाल, तो एक बार इतिहास के पन्ने से झांसी वाली रानी की तस्वीर दिमाग में झूम जाती है और करती है क्या कि बेच के गहनवा बंदूक ले ही लिहली, कि एक दिन हो ही गई रतिया बिरान। अब पहुंची तुरंत एमपी साहब के बंगलवा, कि एमपी साहब सुतल रहले देहिया के तान। अरे धड़ा धड़ा गोलियां चलावे ले बघिनिया। 25 जनवरी 87 को आधी रात में जाकर के एमपी साहब के सीने में गोली मार करके अपना बदला चुकाती है और अस्पताल में पहुंच करके वरुण का खबर लेने जाती है। तो आखिरी भाव है, खेली खूनावा की होली जस गुलाबी बन चली, अरे लेके हथवा में दुनाली निकला भी बन चली। कि अस्पताल में जाकर देखी सौहर स्वर्ग सिधारे, छोड़ के हमके सजना गईला नैया बा मझधारे, भैली अखिया लाली लाली निकला भी बन चली। आजादी है अमीर बाजी कहती बहन उचारी, विधवा रहना ठीक नहीं सीने में गोली मारी, रोवे गुलशन बिछुड़ा माली निकला भी बन चली। सीने में गोली मार कर मर जाती है। भारत का निवासी भैला के नाते एक ठे कहना बा कि रक्षक होकर बनो न भक्षक, सबसे यही दुहाई, नहीं तो कितने बांके लाल के तन में गोली जाई, कितने बनी है दुर्गा काली निकला भी बन चली। कुसुम पराग जद्दू देऊ गुरु भोला कलम हटाए, बाला शिव दर्शन ऐसी आजादी में शर्माए हो, आजादी ना गरीबों को मिली, कहते काशी नाथ क्या क्या न मीरी ला दी, आजादी ना गरीबों को मिली।